नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बाइडेन है, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने अभी डिसीजन ले लिया है। क्या डिसीजन ले लिया? उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि जितने भी फोर्सेस उनकी अफगानिस्तान में तैनात है, उन सबकी वापसी वो कर देंगे इसी साल। ओके। तो एक डेट जो है ना वो मुकर्रर कर दी गई है जो बाइडेन के द्वारा, जिस डेट को जो है पूरी की पूरी जो फोर्सेस है अफगानिस्तान में अमेरिका की, उनको वापस बुला लिया जाएगा अमेरिका में, और अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाएगा उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर, और जो तालिबान है उनके ऊपर। तो कौन सी डेट रखी गई है ट्रूप्स के विड्रॉल की? वो है 11 सितंबर। ओके, तो 11 सितंबर की एक तरीके से डील है तालिबान के साथ अमेरिका की। तो अभी हाल ही में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच में। ये टर्की में हुआ था साइन। ओके, जिसके तहत यहाँ पर एक डेट अभी मुकर्रर कर दी गई। तो अभी उस डेट को सारी फोर्सेस जगह छोड़ेंगी। अभी इस सिनेरियो का क्या इम्पैक्ट निकलने वाला है और इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों जरूरत पड़ी अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस लगाने की। ओके, तो क्या बेसिकली सिचुएशन क्या थी? ओके, तो उसको हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर फोटो है जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, जिनको कि हम आतंकी ग्रुप ही कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ना डोमिनेंस रहता है अफगानिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है। अभी देखो, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट भी है अफगानिस्तान की, अशरफ गनी की सरकार है, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। तो जब भी कोई कोई देश के साथ मीटिंग होती है तो अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, अफगानिस्तान का अप्रोक्सीमेटली 54% हिस्सा इन तालिबान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये मतलब कि इनके पास पर्याप्त हथियार रहते हैं, और उन्हीं हथियारों को यूज करके ये ना बम धमाके वगैरह करते रहते हैं। जहां पर देखते हैं कि इनका कंट्रोल कम होता जाता है, तो जो इनकी पॉपुलेशन है इनको ये डरा कर रखते हैं। ओके, और अपने हमले वगैरह लोगों की जानें ये लेते रहते हैं, और इससे मतलब दबदबा बनाकर ना अपना कंट्रोल बनाकर रखते हैं अफगानिस्तान में। और दूसरी ओर सरकार भी चलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इन तालिबान के लड़ाकों और जो सरकार की जो ट्रूप्स है, अफगानिस्तान की जो सरकार की जो ट्रूप्स है, उनमें भी मुकाबला चलता है। ओके, तो ऐसा भी होता है। तो सिचुएशन ये शुरू कहाँ से हुई? ओके, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इस फोटो को देखिए। तो ये फोटो, ये न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का। तो ये दो बिल्डिंग्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी। तो इनका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ओके, तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो बिल्डिंग्स थी। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंडियंस भी काम करते थे, अमेरिकन्स भी काम करते थे। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक स्टील का स्ट्रक्चर था ये बिल्डिंग। ओके, तो बहुत सारे माले, बहुत सारे फ्लोर्स इन दोनों बिल्डिंग्स में बने हुए थे। ओके, और 2001 में क्या हुआ? तो 9/11, आपने सुना होगा ये डेट 9/11। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे, 11 सितंबर की ही यहाँ पर बात की जाती है। ओके, 9/11 2001 की बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर एक अटैक हुआ था। अटैक किया था, किसने करवाया था? अलकायदा ने। ओके, तो अलकायदा को कौन ऑपरेट कर रहा था उस समय? ओसामा बिन लादेन। ओके, तो ये उसकी फोटो है, ये है ओसामा बिन लादेन। ओके, जिसको कि ओबामा की जब सरकार आई थी तब इसको ढूंढ कर इसको मारा गया। ओके, ये मिला ही नहीं काफी काफी सालों तक, मतलब ये कहाँ चला गया। ओके, तो उसको ढूंढने में भी काफी साल लग गए। ओके, तो यहाँ पर 8-9 साल लग गए इसको ढूंढते ढूंढते कि ये कहाँ पर छिपा है। ओके, तो अभी ये जो बिल्डिंग थी ना, तो इसके ऊपर जब अटैक हुआ तो ये सिचुएशन हो गई थी। तो ये देखिए, ये यहाँ पर सीधे के सीधे विमान जो थे ना वो टकरा दिए गए थे, यहाँ पर अटैक कर दिया गया था। ओके, तो ये बिल्डिंग्स, पहले तो यहाँ पर आगजनी हुई। ओके, लेकिन बाद में ये इस स्टील स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से जब आग लगी तो स्टील गर्म होना शुरू हो गया, तो सारी की सारी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई, और लोगों को मौका ही नहीं मिला कि वो इस बिल्डिंग से बाहर आ सके। ओके, तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जानें चली गई लोगों की। of तो Lower ये बिल्डिंग है, Manhattan इसको in New देखिए, York इस City, वीडियोग्राफी को देखिए। तो ये दो perhaps बिल्डिंग्स the थी वर्ल्ड love ट्रेड सेंटर before की, the storm. जिनके ऊपर की अटैक हुआ था। तो यहाँ पर डायरेक्टली विमानों को यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया गया। तो अभी थोड़ा सा ये विमान है देखो, तो ये स्ट्राइक करेगा सीधे जाकर, ये देखो, तो ऐसे यहाँ पर नुकसान कर दिया गया था, और काफी At यहाँ पर बिल्डिंग्स पूरी 8:46 तरीके से a.m. ध्वस्त हो गई Eastern थी। तो ये Time, an सिचुएशन थी उस American समय। Airlines flight और जब अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टिगेशंस की गई तो पाया गया कि अलकायदा का ही इसमें हाथ है ये सब करने में। तो ये उसका ऑपरेटर था, मुखी था ओसामा बिन लादेन। ये इसका यहाँ पर दायां हाथ है। ओके, तो यहाँ पर इसको फिर ढूंढा गया। इसका यहाँ पर टोटली ये ग्रुप यहाँ पर ना ये ऑपरेट करना शुरू हो गया अफगानिस्तान से। ओके, मतलब ऐसा शक था, ऐसा शक था अमेरिका को कि अलकायदा अपनी जो है ना पैड मजबूत करते जा रहा है अफगानिस्तान में,
ओके, तो अभी अगर इसको और मजबूत अगर करने दिया, मतलब इसको एक्सपेंशन करने दी अलकायदा को, तो ये और नुकसान करेगा। अमेरिका का भी नुकसान करेगा और भी बहुत सारे देशों का नुकसान करेगा। और दूसरी ओर तालिबान जो था ना, वो भी बहुत मजबूत होता जा रहा था लगातार अफगानिस्तान में। ओके, तो उसके 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 चलते भी यहाँ पर एक खतरा अमेरिकन लोगों को, अमेरिकी सरकार को लग रहा था कि आने वाले समय में तालिबान भी जो है ना उनको यहाँ पर नुकसान कर सकता है। तो मतलब कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में अमेरिका ने डिसीजन लिया कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने ट्रूप्स को वो अफगानिस्तान में उतारेंगे, क्योंकि तब से यहाँ पर अमेरिका में उतारी हुई है फोर्सेस। और यहाँ पर बहुत सारे मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप्स की भी जाने जा चुकी हैं अब तक। ओके, तालिबान लोगों से मुकाबला करते करते, लेकिन जो यहाँ पर अमेरिका चाहता था ना, वो चीज नहीं कर पाया। वो चाहता था कि तालिबान के ऊपर कंट्रोल कर लें और अलकायदा के ऊपर कंट्रोल कर लें। तो अलकायदा तो चलो खत्म हो गया। ओके, अलकायदा जब ओसामा बिन लादेन की मृत्यु होगी, जब उसको पकड़ा, उसकी जब, तो उसके बाद अलकायदा का यहाँ पर जो रोल था अफगानिस्तान में वो बिल्कुल खत्म हो गया। ओके, तो अभी तालिबान बचा था, लेकिन इसके साथ इसका मुकाबला चलता रहा, बहुत सारे यहाँ पर बॉम्ब अटैक्स होते रहे। ओके, लेकिन जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहता था अमेरिका, अमेरिका उसमें फेल हो गया। ओके, वो नहीं कर पाया। ओके, तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी हाल ही में पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है अमेरिका और अफगानिस्तान के जो यहाँ पर तालिबानी लोग हैं इनके बीच में। तो अभी बात यही हुई है कि 11 सितंबर को वो खाली कर देंगे, अपने ट्रूप्स को वापस बुला देंगे। तो अमेरिका जो यहाँ पर अफगानिस्तान को अभी उन्हीं के बिहाफ पे छोड़ देगा। ओके, तो अभी ये भी यहाँ पर ना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि आप अगर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर दोबारा वही चीज हो जाएगी जो पहले थी। तो अभी भी 54% एरिया तालिबान के कंट्रोल में, तो ये सारा कर लेंगे कल को। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये चार लोग कह रहे हैं, यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पहले आप इन पॉलिटिकल पार्टीज का तालिबान के साथ कोई यहाँ पर एग्रीमेंट करवाओ कि आप पावर कैसे शेयर करोगे, कि यहाँ पर कोई कौन सा फॉर्मूला आप बनाकर चलोगे कि पावर शेयरिंग जिस तरीके से रूल किया जाएगा अफगानिस्तान को चलाने के लिए। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तो जब ये अमेरिका निकलेगा तो फिर दोबारा वही पुरानी सिचुएशन बनने के चांसेस है, क्योंकि तालिबान के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पर उसने एग्रीमेंट में यही कहा है कि अगर जब ट्रूप्स वापस चले जाएंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वो काम करेगी, तो यहाँ पर किसी तरीके की इंसर्जेंसी और नहीं बढ़ेगी। ओके, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। और अगर हम बात करें ना अफगानिस्तान के रीजन की, तो ऐसा नहीं है कि मतलब 1990s में या 2000 के आसपास का जो दशक था, तो वहीं पर ऐसा हमें देखने को मिला कि तालिबान में ऐसी इंसर्जेंसी रही है। ये नई नहीं थी, ये बहुत पुरानी थी। ओके, अगर हम यहाँ पर 1800 की भी बात करें ना, 19वीं शताब्दी की बात करें, तब से यहाँ पर इंसर्जेंसी थी। ओके, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो ये लगातार वहां पर रही है किसी ना किसी तरीके से। स्टेबिलिटी कभी भी अफगानिस्तान में नहीं आई है पूरी तरीके से। तो अगर आपने बैटल ऑफ सारागढ़ी, अगर आपने ये मूवी देखी है, तो यहाँ पर एक केसरी नाम से मूवी है, तो ये इसी बैटल ऑफ सारागढ़ी से, सारागढ़ी के ऊपर ये बनी है। तो 1897 में ये वॉर हुई थी। ओके, तो यहाँ पर अफगानिस्तान और जो हमारा भारत का, अखंड भारत का जो यहाँ पर बॉर्डर था, जब पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, तो उस समय अफगानिस्तान पे जो बॉर्डर था ना, तो उस समय यहाँ पर ये 21 योद्धे थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ओके, तो ये सारे शहीद हो गए थे। तो इनका मुकाबला किनके साथ था? इनका मुकाबला उन्हीं अफगानिस्तान के लोगों के ही साथ था, यहाँ पर जो जिनके यहाँ पर आगे जो जनरेशन तालिबान के यहाँ पर रूप में काम कर रही है। ओके, तो मतलब उन्हीं के साथ इनका मुकाबला था। तो वो जंग, पूरे यहाँ पर जवान शहीद हो गए, लेकिन जो पोस्ट थी ना, तो उसके ऊपर अफगानी कब्जा नहीं कर पाए। ओके, तो लेकिन आप देखो अफगानी वो लड़ाई जीत गए। ओके, तो कितने स्ट्रांग वो रहे होंगे अपने एरिया में, और कितने बड़े पैमाने पर इतनी मतलब इनकी ताकत बोलती होगी अफगानिस्तान के एरिया में। तो उस समय भी आप सिचुएशन समझिए कि हम जंग हार गए थे, लेकिन हमने जंग ऐसी लड़ी थी कि मतलब वो भी सल्यूट कर रहे थे कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी है। ओके, तो एक बार एक केसरी मूवी आप जरूर देखना। तो इतिहास में सिर्फ एक ही बंदा था अब तक जो मतलब अफगानिस्तान पे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाया, और उसका नाम था हरि सिंह नलवा। ओके, उसके बाद में कोई भी सरकार आई है, चाहे कोई भी मोनार्की रूल आया है, वो अफगानिस्तान के ऊपर सही तरीके से कंट्रोल कर ही नहीं पाया। ओके, तो अमेरिका भी इनको सल्यूट करता है। ओके, तो ये जनरल थे महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में। ओके, तो ये महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के महाराजा थे, उनकी यहाँ पर टेरिटरी उनके यहाँ पर थी। मुल्तान से लेकर जितना भी पेशावर तक पंजाब था, तो ये इनकी टेरिटरी थी। ओके, तो ये उन्हीं के जर्नैल थे, अफगानिस्तान के आसपास के रीजन में यही तैनात थे। तो ये थर थर कांपते थे अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के जो यहाँ पर उस समय के जो अलगाववादी लोग थे, अगर उनकी मैं बात करूं। ओके, तो उसी समय ही अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सका जिस समय महाराजा रंजीत सिंह का रूल था। उसके बाद में नहीं हो पाया, अमेरिका से भी नहीं हो पाया, अमेरिका भी फेल हो गया। ओके, तो अमेरिका ने एक बार यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की थी भारत सरकार से कि हमें यहाँ पर
परमिशन दे, हमने इनका बुत लगाना है। ओके, जो अमेरिका की जहाँ पर जो एरिया है, जो जहाँ पर वाशिंगटन डीसी है, तो बाद में क्या हुआ तो उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मतलब इतना वो भी इनको सल्यूट करते हैं अमेरिकी सरकार की अगर बात करें। तो ये सिचुएशन रही है ओके अफगानिस्तान में। तो अभी आने वाले समय में क्या होगा, तो इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से कि जो तालिबान के जो लोग हैं, तो क्या उसको वो ओवरकम कर जाएंगे अफगानिस्तान की सरकार को? तो क्या सिचुएशन आपको लगती है? तो अमेरिका तो ये भी कहता है कि पाकिस्तान सपोर्ट करे, अमेरिका तो ये भी कहता है कि इंडिया सपोर्ट करे, इंडिया भी अपने ट्रूप्स कई बार इंडिया को कहता है कि अपने ट्रूप्स वहां पर लगाएं। ओके, तो इंडिया यहाँ पर ऐसे काम नहीं करता है, इंडिया सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान की सरकार को। ये काम हम करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम अपने ट्रूप्स ही वहां पर उतार दे, तो ऐसा काम हम नहीं करते। हम नहीं चाहते कि मतलब बिना मतलब किसी नई प्रॉब्लम में हम फंस जाएं। पहले ही हमारा कश्मीर जो मसला है वो सॉल्व नहीं हो रहा है काफी सालों से, सरकार चाह रही है कि उनको सॉल्व किया जाए। ओके, तो अभी ये सिचुएशन हमारे इस रीजन में बनी हुई है। अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है ना, तो उस पूरे खित्ते में काफी कुछ आपको नया देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी रहे। तो कैपिटल क्या है अफगानिस्तान की, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो कैसा लगा लेक्चर? फीडबैक जरूर दें, शेयर करें लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।